हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हो। तो बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अन अकेडमी क्वेस्ट प्लेटफॉर्म पे। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे आप सभी का स्वागत है और यहाँ पर आप अपना गेट एंड का जो ड्रीम है उसे पूरा कर सकते हैं। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज है 28 दिसंबर 2020 और आज बच्चों आपका एक बहुत ही न्यू, वेरी वेरी न्यू बैच, बिल्कुल फ्रेश बैच for GATE 2022 and GATE 2023 as well as Engineering Services 2022-2023 के लिए बच्चों आज एक न्यू बैच लॉन्च होने जा रहा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बच्चों आज आपका न्यू बैच स्टार्ट होने। अगर आप लोगों को अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है बच्चों, तो आप जल्दी से इसमें रजिस्टर कर लें। तो रजिस्टर करने में अनलॉक करने का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप मेरा कोड यूज करिए SPAKIITK14। इस कोड को यूज करने से आपको किसी भी बैच में एंट्री मिलेगा और जब आप परचेजिंग करेंगे तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। कोड बच्चों, दिस इज द थंबनेल ऑफ दैट बैच। तो आज स्टार्ट होने जा रहा है बच्चों 28 दिसंबर 6 PM टुडे। आज 6 बजे बच्चों ये बैच लाइव हो जाए और ये बैच आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस। बैच ए है बच्चों, अर्ली स्टार्ट अगर आप करना चाहते हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी, और उस पूरे बैच को हेड किया जाएगा बाय द वेरी एमिनेंट फैकल्टी ऑफ प्रवीण कुलकर्णी सर, और उनके साथ सर होंगे, त्यागी सर होंगे, राजीव सर होंगे और आदित्य गुप्ता। फैकल्टीज आपको आपके गेट का जो ड्रीम करने में काफी है। तो बच्चों, काफी सारी और ब्रांचेस भी हैं, तो मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। आज 28 दिसंबर को बच्चों मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग के बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं और 21 दिसंबर से ही आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। और बच्चों, गेट 2022, इंजीनियरिंग सर्विसेज 2022 एज वेल एज गेट 23, इंजीनियरिंग सर्विसेज 2023 के लिए बैच 28 दिसंबर आज ही, आज से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो आज यहाँ ये जीरो कर दो, इसको 0 days टू गो है, इसको टुडे कर दो। क्या हो गया? टुडे है बच्चों, आज ही। ये एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोगों ने अभी कॉम्बैट की बारे में नहीं सुना है या कॉम्बैट को फील नहीं किया है बच्चों, तो आज आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कॉम्बैट वापस से लाइव होने जा रहा है 29 दिसंबर को ये लाइव हो जाएगा बच्चों वापस से 6 PM, जो कि कल है। तो आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो ताकि आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आप करें, यहाँ पर आप सारे प्राइजेस विन करें। ठीक है, तो 1 to 3 रैंक के लिए क्या है बच्चों, 3 मंथ का ऑफर है और या इक्वलेंट अमाउंट का वाउचर आप ले सकते हैं। सिमिलर केस में 4 to 50 तक अगर आप आते हैं, आप लोगों को 500 रुपीज का मेजर वाउचर यहाँ। इस कॉम्बैट में अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हो तो आप लोगों को अप्लाई करना है क्रैक गेट, और अप्लाई करो या फिर अप्लाई करो SPAKIIT। इसको बच्चों आपका कॉम्बैट आई तो आप गेट के लिए एक कंपटीशन, ऑल इंडिया लेवल का एक कंपटीशन करेंगे जिससे आप लोग बढ़िया प्राइजेस को विन कर। नहीं बच्चों, ये जो 16 नवंबर को आपका, सॉरी दिसंबर, 16 दिसंबर को जो आपका कॉम्बैट हुआ था उसमें फर्स्ट सेकंड प्राइज थर्ड प्राइज के जो विनर्स हैं
इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में संदीप ने फर्स्ट प्राइज गेन किया है। सेकंड जो प्राइज गेन किया है मैकेनिकल में वो जय चावड़ा है। और बच्चों जो थर्ड प्राइज मैकेनिकल में आपका आया है ये है अर्नव। अलग अलग ब्रांचेस के यहाँ पर तीनों ही ब्रांचेस का मैंने यहाँ पर लिखा है बच्चों, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांचेस के फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइजेस को यहाँ पर हमने शो आपके सामने। तो इस टाइम में उन्होंने क्रैक किया है। अब आपका नंबर प्राइजेस का तो रोल कर लो। और आप सभी को बहुत बहुत शुभ 29 दिसंबर वाले क्वेस्ट के लिए जो कि 6 बजे आपका लाइव हो जाए। तो प्राइजेस आर ऑलवेज ऑसम एन अकेडमी। उनको देखो वो तो एक अपॉर्चुनिटी करना चाहिए अटेंशन भी कोई ज़्यादा समय। और अभी तो और होना है भाई, और होना है कॉम्बेट। तो आओ और कंपटीशन को जीत। Introduce myself, I am Arun Kumar Lamba and I have done masters IT। तो बच्चों उसी के बाद से मैं थर्मल एंड फ्यूल और फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर बात करते बच्चों तो ये मैं पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ क्वेस्ट प्लेटफॉर्म। तो आपको करना क्या है, आपको प्लेलिस्ट सर्च करना। आपका करना है बच्चों प्लेलिस्ट सर्च। और उस प्लेलिस्ट में आपको बस सर्च कैसे करना, आपको बस क्वेस्ट प्लेटफॉर्म सर्च करना है फ्लूइड मैकेनिक्स बाय अरुण लांबा। आपको पूरा का पूरा लिस्ट मिलेगा टॉपिक वाइज, डे टू डे टॉपिक वाइज सब बाइफर्केशन। फ्लूइड मशीन की बात करते हो तो फ्लूइड मैकेनिक्स के ही कंटिन्यू में आपको फ्लूइड मशीन का टॉपिक भी मिलेगा। और फिलहाल ये भी आपका क्वेस्ट पे ही चल रहा है बच्चों। और क्वेस्ट की प्लेलिस्ट में ये अवेलेबल है, आपका पूरा हो चुका है। लगभग छोटा सा टॉपिक आपका बचा है जो कि पंप है, चार्ज कर दूंगा, नहीं कि आपको कोई दिक्कत। इंपॉर्टेंट अनाउंस, जल्दी से इसको करो बच्चों। बट इसको ईटेन मास ट्रांसफर की अगर आप बात करते हो बच्चों तो ये मेरा स्पेशल क्लासेस पे कंप्लीट, स्पेशल क्लासेस पे इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। रिक्वायर्ड जितना गेट के लिए रिक्वायर्ड है उतना, ये नहीं बोल रहा कि कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीन। पावर प्लांट दैट इज आल्सो कंप्लीटेड, आईसी इंजन्स एंड रेफ्रिजरेटर ही कंप्लीट है। और ऑल थिंग पेयर कुछ छूटा नहीं है, सब कुछ। सिर्फ सिमटी का आप देखोगे तो ये दिस इज फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू, काफी लंबा सब्जेक्ट, शॉर्ट ऑफ टाइम में अपन ये आपके देखोगे। ये पूरा का पूरा आपको प्लेलिस्ट वाइज अलग अलग टॉपिक पे मिल जाएगा। वो क्वेस्ट पे आना है और सर्च करना है पावर प्लांट बाय अरुण लांबा, ऐसी इंजन्स बाय अरुण लांबा, रेफ्रिजरेशन आपको मिल 13 14 कारें 10। और बच्चों चलिए 30 आपका पावर प्लांट। काफी सारी फैसिलिटेशन आपको प्रोवाइड होती है बच्चों, तो इसकी हेल्प से आप काफी कुछ कर, काफी कुछ आपके पास में काफी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसको अभी। और फ्लेक्सिबल शेड्यूल आपको यहाँ मिलती है, ऑफ लैंग्वेज आपको मिलती है, तो प्रैक्टिस आपको यहाँ मिलती है। लैंग्वेज की क्या बात आती है कि जो आपको 28 दिसंबर से जो दैट इज इन इंग्लिश एंड, तो और भी बहुत सारे बैचेस आएंगे जो अलग अलग लैंग्वेज, हर एक बैच का जो लैंग्वेज है वो आपको पहले ही बता, रोल करने से पहले आपको पता होगा कि इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में। इवन हमारे जो कोर्सेज हैं वो मलयालम तमिल लैंग्वेजेस हैं उसमें तो वैसे तो इंग्लिश और हिंदी से इंजीनियरिंग का काम चल जाता है, लेकिन अदर कॉम्पिटिशन्स की अगर बात करते हो तब आपको अलग अलग लैंग्वेज मिल जाती है।
अनलिमिटेड प्रैक्टिस का आपको मौका मिलता है इसके अंदर। देखो अब 28 दिसंबर से जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, उसको आज ज्वाइन करने का आपको बेनिफिट जो होगा ना, वो यही होगा, आपके पास समय, साल और 2 रहेंगे अगले गेट एग्जाम, या फिर 1 साल की, अगर 1 ईयर की है अगर आप बात करते हो तो 1 साल का टाइम आप, और 12 मंथ के अंदर आपको मैकेनिक या सिविल आप टीम से धीरे धीरे आप पढ़ते चले जाओगे, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे, ज़्यादा मॉक टेस्ट दे पाओगे, ज़्यादा ऑनलाइन टेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा क्विज़ेस आप परफॉर्म कर पाओगे, और ये सारे बड़े ही इजी वे में आप कर पाएंगे अगर आप 28 दिसंबर वाले बैच को ज्वाइन कर ले। जैसे जैसे आपका टाइम निकलता चला जाएगा बच्चों, आपके लिए जो हर्डल्स हैं वो होती जाएगी। जैसे जैसे आप मार्च मई जून तक पहुंचोगे, फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा, तो कोर्स खिंचता है गंदी तरीके से, आपको कंटेंट अच्छा मिल जाएगा, पर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं, ये प्रैक्टिस करा देगा, आप कैसे करेंगे, आपको भी तो टाइम चाहिए। तो उस टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए हम लोग अभी से जो है पूरा का पूरा उस चीज पर फोकस कर, हाँ चलो बढ़िया ये चीज। ऑल द एजुकेटर्स आर ऑलवेज लाइक, आपके जो डाउट्स हैं, आपके जो क्वेश्चन, आपको आपके रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन रिगार्डिंग हो, तो आप उन्हें सेट क्वेश्चन, और इससे आपका जो डाउट है बच्चे क्लियर भी हो जाता है, और आपको जब आंसर्स इमीडिएट मिलना स्टार्ट होते हैं, तो एक क्लासरूम डेकोरम आपको क्रिएट, और उस क्लासरूम का बेनिफिट इतना है बच्चे, उस चीज का बेनिफिट आपको इतना ज्यादा है कि आप नए नए कंसेप्ट बिल्ड कर पाओगे, एक कंसेप्ट हो जाए बच्चों। जब भी आप टेस्ट देते प्रैक्टिस करते हो, तो क्विजेस हो, जैसे मॉक टेस्ट हो, या फिर क्लास टेस्ट आपका अरेंज हो, तो सारे के सारे टेस्ट को जब आप अटेंड करते हो तो इंटरेक्टिव पोल मेथड, और इस मेथड से जब आप चीजों को सॉल्व करते हो, तो आपके जो आंसर्स हैं वो रिकॉर्ड होते चले जाते हैं, और जैसे ही आपका टेस्ट का टाइम ओवर होता है, इंस्टेंटली आप लोगों को बच्चों पर रिजल्ट, और ये सब काम बच्चों आप कहीं कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, फ्रॉम एनी एनी, कभी भी। एजुकेटर्स का बच्चों बहुत बड़ा पूल है अन अकेडमी के पास, और इसको अगर आप, तो आप कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, और उन्हें आप अपने पर्सनल क्वेश्चंस, आपको प्रॉब्लम क्रिएट, आप अपने डाउट्स हैं एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन इज आपका ब्रांच वाइज हो, कब स्टार्ट हो रहा, किस डे को स्टार्ट हो रहा, क्या टाइमिंग, और अगर वो कोर्स है बच्चों तो वो कितने लेसन्स में आपका कंप्लीट होगा, एवरी सिंगल थिंग इज ऑन, अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग का पूरा एक मेथड है, जिससे आपके पास में इम्पोर्टेंट इन्फो, इन सब चीज़ों को अगर अक्वायर प्लस प्लेटफॉर्म है, क्योंकि एक बेसिक प्लान है स्टार्ट करने का। और बच्चों, इंडिया बेस्ट एजुकेटर आपको यहाँ लाइव क्लास से स्ट्रक्चर कोर्स एंड पीडी, लाइव टेस्ट एंड आपको मिलना स्टार्ट होती है। ये तब है जब आप न्यू स्टार्ट करते हो, तो फ्रेश बिग ईयर में है, तो समय भी है, आप प्लस प्लेटफॉर्म को कर सकते हैं। अगर आप लोगों को बिल्कुल एमिनेंट तरीके से, बहुत ही रिग्रस तरीके से करना है, तो आपका सेकंड ऑप्शन है आइकॉनिक।
और बच्चों आइकॉनिक इज द बेस्ट ऑफ ये अच्छा क्यों है? क्योंकि बच्चों यहाँ पर प्लस में जो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, इंडिया एक्टिव क्लासरूम हो, स्ट्रक्चर नोट्स हो, लाइव टेस्ट हो, ये तो सब आपको यहाँ मिलते हैं, साथ में आपको मिलते हैं पर्सनल कोच बच्चों एक ऐसे पर गेट इंडस्ट्री और इंजीनियरिंग 10 to 15 years का एक्सपीरियंस है और अपने एक्सपीरियंस से ये लोग आपको गाइड करेंगे, ब्यूटीफुल पाथ की तरफ आपको डाइवर्ट करेंगे। कलेक्शन है उसका रेट है वो हमेशा आपको हेल्प। दूसरा बच्चों पर्सनलाइज्ड टेस्ट एंड आप टेस्ट देंगे, क्विजेज हो, मॉक टेस्ट या फिर क्लास टेस्ट, हर चीज बेहतरीन तरीके से बच्चों एनालिसिस क्या मिस्टेक आपने की, क्वेश्चन को समझने में आप कहाँ गलती कर, तो अगर आप प्रेस करना किस तरह से किया जाए, क्या कमियां रह गई, अच्छा है आपके सॉल्यूशन, वो सब चीजें वो बाई फार। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बहुत ही अच्छा बढ़िया स्टडी प्लान आपके लिए अकॉर्डिंग टू नॉट जनरलाइज्ड, आपके हिसाब से एक प्लान, उस प्लान को आप जब फॉलो करें तो आप उस 100% प्रिपेयर्ड स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा बच्चों। मटेरियल कैसे सबके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन बाय कोचेज पर्सनल। और अगर आप लोग क्या आप परचेज करते हो बच्चों प्लस को, आप मेरा ये कोड यूज कर सकते हो, दैट इज ऑन स्क्रीन, अगर ये विजिबल एस पी कोड को यूज करोगे आपको बेस्ट बेस्ट डिस्काउंट आपको मिलेगा। किसी भी चीज को अनलॉक करने में कोड रिक्वायर्ड हो आप इसको और अगर आप परचेजिंग करते हो तो 10% का डिस्काउंट आपको यहाँ। बात आती है बच्चों प्राइसिंग, और अगर प्राइसिंग के बारे में बात आती है सबसे पहले बात होनी चाहिए आइकॉनिक। आइकॉनिक आपको दो ऑप्शन है, दैट इज दोनों ही ऑप्शन बच्चों आपके नो कॉस्ट ईएमआई में कवर होते हैं। और अगर आप यहाँ पर प्राइस तो इनिशियली प्राइस आपके सामने यहाँ टैग्ड है, और उसके बाद बच्चों अगर आप मेरा ये कोड अप्लाई कर देते हो तो 10% आपको ये देगा। और नया अब आपका ये जो नया यहाँ प्राइस है वो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा और आपको ये प्राइस अब पेमेंट के लिए आगे मूव नो कॉस्ट ईएमआई को जरूर यूटिलाइज करें बच्चों, कि ये एक मेथड है बच्चों जिससे आपको बढ़ अगर आप बढ़िया आप देखोगे तो मंथली प्राइसेस काफी सस्ता लगता है, मच फुल आर गोइंग की बात आती है बच्चों। अब बात करते हैं आपका यहाँ पर नंबर ऑफ ऑप्शन, हर तरह की कैटेगरी बच्चे ऐसे भी पहले कहीं को खुद लाइन लाना चाहते तो वो लोग 1 मंथ ऑप्शन को आप कम से कम 6 मंथ को ही चूज मंथ, और उसके बाद पे हमेशा आपका ऑप्शन ये एक थोड़ा सा लंबा प्रिपरेशन, तो लंबा टाइम लेके चलने का मतलब आपका थोड़ा जो गोल है, जो आपका विजन है, और जो विजन है वो एकदम क्लियर है,
इफ यू आर ए पास आउट स्टूडेंट देन गो फॉर दी, पास आउट है तो आप इसके लिए, और अगर आप एक फाइनल ईयर स्टूडेंट, फाइनल ईयर तो आप जा सकते, इन थर्ड ईयर आप एक थर्ड ईयर स्टूडेंट, और अगर आप एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट आप जा सकते, अर्ली स्टार्ट आप स्टार्ट करने 44,000 का, अगर आप यहाँ पर ये कोड अप्लाई कर दो तो बच्चों आप 10% अकाउंट के बाद में अब आपका प्राइस, जब भी पेमेंट के लिए आगे जाओ, 6 महीने से ज़्यादा आप परचेजिंग कर रहे हैं, आप हमेशा बच्चों ध्यान रखें, आप नो कॉस्ट ईएमआई का जो नो कॉस्ट ऑप्शन है, फिर मशीन के अंदर हम लोग मैकेनिक्स के बच्चों लोगों ने छोटे छोटे लोगों ने यूनिवर्स पढ़े, यूनिवर्स में हम चार्ज नंबर, पावर नंबर, स्पीड नंबर, जैसे यूनिट क्वांटिटी पढ़ी थी, यूनिट स्पीड के बारे में पढ़ा, चार्ज के बारे में, पावर के बारे में, और बच्चों हम स्पेसिफिक स्पीड के भी तो आपका है ना, का वैल्यू होता है रूट ऑफ डिवाइड बाय एच की पावर 5 डिवाइड और 4 एटा, एक टरबाइन आप लेके हाँ। और बच्चों अगर आपके पास में एनर्जी का वैल्यू पंप के लिए पूछा है तो आप यूज करें एन रूट ऑफ 4 पंप, पंप में आपके दो ही तरह के पंप हो सकते हैं, पंप के लिए एनएस आपको मैं बताऊंगा, इसमें रेंज तो 200, एक 100 से 1000 का है, 0 to 100 जो रेंज है दैट इज टेंशियल फ्लो टरबाइन, रेडियल फ्लो, ये जो है बच्चों ये क्या है आपका, ये आपका एक एक्सियल फ्लो तरह से अलग अलग चीजों पे नंबर कैलकुलेट करा, पर्स का बहुत ज्यादा काफी नंबर्स याद, आज हम क्या, गेट 2003 का क्वेश्चन है सेंट्रीफ्यूज पंप पर, बच्चों पंप का सेंट्रीफ्यूगल बोला गया, रेडियल पंप हम 5 एंड एट इट्स से जो हेड डेवलप करता है फ्लो रेट ऑफ उस कंडीशन का क्यू का जो वैल्यू है 60 लीटर्स पर मिनट हमारे, if the rpm is r rp is changed to, अब n2 का वैल्यू हमने कर आरपीएम का वैल्यू कितना हो गया 1000 आरपीएम, उस कंडीशन में बताना है आपको कि का वैल्यू कितना वो डेवलप, और उस कंडीशन के डिश, अब आप कहोगे सर आपने हमें है बात की स्पीड का फॉर्मूला क्या, क्या पावर जो वाटर की उसका फॉर्मूला रोजी फॉर्मूले आपके पास ऑलवेज
बात को याद, जो फॉर्मूला आपके सामने, ये पंप और पंप के साथ साथ बच्चों ये टरबाइन के अंदर नया नहीं है। तो आपको पता लगना है एच का। अब इसमें ये सबसे पहले ये पता लगाओ यार ये कंडीशन क्या है। और जब कंडीशन आप यहाँ पर एनालाइज करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि यार ये जो चीज़ है हमें ये चीज़ को अलग अलग हम लोग देखते हैं सेम के लिए बात, सेम पंप का कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई पर सेम पंप का जब कंसेप्ट होगा बच्चों तो यहाँ पर यूज क्या किया जाएगा, यूनिट होगा बच्चों, यूनिट क्वांटिटीज हम लोग यहाँ पर यूनिट क्वांटिटीज के साथ में अपना कंसेप्ट मैशअप करके और उसको यूज करना है। तो सबसे पहले एन चेंज हो गया, तो एन चेंज हो गया तो डेफिनेट सी बात है हेड भी चेंज होगा। तो एन का और एच का जो रिलेशनशिप है उसको यूज कर लो। तो मैंने आपको बताया था क्या रिलेशन, ये होता है n1 डिवाइड बाय n2 इज रूट h1 डिवाइड बाय रूट। अब ये n बस इसको लिखना चाहते हो तो आप इसको डिवाइड बाय, कोई दिक्कत, हमें तो ये सर किस लिख दो बच्चे, n2 इज n1 रूट, अब आपको सर h2 को लिख सकते हो, आप किसी भी फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, प्रॉब्लम। सर अपने को चाहिए रूट, रूट h2 तुम्हें चाहिए बच्चों तो क्या लिखोगे, n2 रूट h1 रूट ऑफ h2 का वैल्यू हो गया वन, रूट के अंदर बाय n वैल्यू था हो गया 2 रूट 40 1 h2 का वैल्यू तो आपके पास में आ गया, स्क्वायर कर दिया मैंने, नहीं समझ पा रहे हो, ये हो गया 2 से कट हो गया, 2 रूट 30 था, स्क्वायर का होगा 2 का स्क्वायर 4 हो गया, रूट 30 हो गया, तो 1 ये हो गया। अब क्या चाहिए आपको निश्चय, तो मैंने आपको यही बताया था पुट क्यू इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू, ये बात समझ, क्यू आइडियल, अब dn की जगह तो dn वैल्यू होगी, आपको क्या क्या लिखोगे आप लिखोगे 1 डिवाइड रूट ऑफ h q2 इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू कितना, वैल्यू 120, 20 डिवाइड बाय 30 रूट ऑफ 4 और 2 लीटर पर मिनट में है, तो लीटर्स पर मिनट आपको, लीटर्स पर क्या, लीटर्स पर आंसर पर मिनट, क्या किया हमने ये देखो, इसको देखा और 4 टाइम्स और 4 8 गुना, ये आपका आंसर होगा। अब एक कंसेप्ट तो लेंगे पंप का, लेकिन
यूटिलाइज करें पाइप। 8 2004 का ही क्वेश्चन। सेंट्रिफुगल पंप इज रिक्वायर्ड टू पंप वाटर टू एन ओपन वाटर टैंक 4 किलोमीटर अवे। लेंथ ऑफ पाइप हमें दिया हुआ है दैट इज फ्रॉम द लोकेशन ऑफ द पाइप ऑफ डायमीटर, और उस पाइप का जो डायमीटर है बच्चों ये दिया है। डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर एफ का वैल्यू 0। एवरेज स्पीड ऑफ वाटर, एवरेज ही हमें 2 मीटर। इफ इट इज टू मेंटेन ए कांस्टेंट हेड ऑफ 5 मीटर, हेड हमें 5 मीटर। टैंक नेग्लेक्ट अदर माइनर लॉसेस, एब्सोल्यूट डिस्चार्ज प्रेशर आना है। प्रेशर एट डिस्चार्ज, डिस्चार्ज पे कितना प्रेशर ये छोड़े कि पहुंचते पहुंचते 5 मीटर हमारे पास बच। आप बोलोगे सर बिल्कुल आसान है, डिस्चार्ज का जो प्रेशर होगा वो कितना होना चाहिए, पी एटीएम प्लस में जो भी हेड लॉस होगा उसको ऐड कर, ये इसको 5 भी ऐड 5 भी ऐड कर सकते हो। 5 क्यों ऐड करवा रहा हूँ मैं आपसे, उसको 5 मीटर तो आपको मेंटेन करना है, 5 मीटर सामने आना चाहिए 5 मीटर का वो होना चाहिए हेड लॉस। और ये जो है एच, ये डिस्चार्ज पे होना चाहिए। ये तो है भाई, यही तो है आपका लास्ट वाला हेड। ओ भैया ये एच लिखा है, ये एक्चुअली चलो फिलहाल मैंने कंसेप्ट मैंने बताया कि पहले आप हेड लो, तब तो आप इसको आगे कर। हेड लॉस जो होता है वो आपका होता है एफ बी टू डी होता है। 12 D की पावर 5 वाला फॉर्मूला यूज करते हो अगर, तो आप 2 पर डिवाइड बाई 12 D टू हमारे पास डाल सकते हैं, तो चीजें वही रहेंगी उसमें। तो एच एल का वैल्यू, एफ का वैल्यू आपको दे रखा बच्चों 0.01, और एल का वैल्यू आपको दे रखा 4 × 4 डिवाइड बाय 2। तो बच्चों एच एल का वैल्यू यहाँ से फटाक से कैलकुलेट, 4 हो रहा है बच्चों, देखो जरा कैलकुलेटर। मैं यहाँ पर जी का वैल्यू 10 लेके 0.8 लेके चल सकते हो, तो इसमें कुछ तो 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, 40 हो गया भाई, 40 हो गया लगभग लगभग। ये तो है लॉस। हेड जो आपको एग्जिट पे चाहिए वो कितना है, 5 मीटर। टोटल हेड जो आपको रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा, 40 + 5 इज इक्वल्स टू 45 मीटर। इतना ये गेज में हो गया, तो कैसा हो गया, गेज वैल्यू हो गया। आपको क्या चाहिए, आपने कहा सर हमें तो डिस्चार्ज के ऊपर एब्सोल्यूट चाहिए। तो एब्सोल्यूट क्या होता है, एटीएम के अंदर ऐड कर दो रो जी 101.35 प्लस आपका 1000 मत लिखो क्योंकि लिख रहे हो ना, ये किलो है इधर, तो लिखना चाहिए तो 10 मल्टीप्लाई बाय 40 ऐड कर दो 450
450 प्लस एक 551.325 551.25 किलो पास। अगर बार में लिखना चाहते हो तो इसमें और 1000 भाग दे दो। 5.51 5.51 इतना आपको ये जनरेट और 5 होता है, करोगे तो मेगा वाला वैल्यू बन जाए 0.551 मेगा पास्कल। मेगा से वैल्यू हमारा जो वैल्यू चलता है वो चलता है बार से या एटीएम से। हम क्वेश्चन आपको कराएं, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन कराया था, इसमें टरबाइन का पता लगाना है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन लेके चलते हैं बच्चों। द इनलेट एंगल ऑफ रनर ब्लेड ऑफ ए फ्रांसिस टरबाइन इज द इनलेट एंगल ऑफ रनर ब्लेड ऑफ एन फ्रांसिस टरबाइन इज 90 नेट एंगल। नेट एंगल आप क्या बोलना चाहते हो उसको पहले देखो, एंगल को आपने क्या बोला हो। अल्फा इज इक्वल आपने बोल, blades are so sharp that the tangential component of velocity at blade outlet is g। velocity component tangential velocity tangential velocity tangential component of velocity at blade outlet, इसका मतलब है टेंजेंशियल। Vw2 का वैल्यू बोल रहा 0 है, अभी बोल रहा है, जो बोल रहा है वो लिख रहे हैं। द फ्लो वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, बोल रहा कि Vf1 का वैल्यू Vf2 के इक्विवेलेंट भी है। बहुत अच्छे। और इसका वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज नथिंग बट द हाफ ऑफ ब्लेड वेलोसिटी, मतलब हाफ ऑफ यू। ब्लेड एफिशिएंसी आपको तो लगाना है ब्लेड एफिशिएंसी, ये कंपोनेंट आपको। डायग्राम वायग्राम कुछ नहीं हुआ है, ऑप्शन आपके पास में 25%, 50%, 80%, 89%। क्या होगा आपको ये पता लगाना है। तो इन सब चीजों को अगर सॉल्व करना चाहते हो बच्चों तो आपको आना चाहिए बनाना। मैं बना रहा हूँ एक ट्रायंगल। बोला जा रहा कि इनलेट एंगल अल्फा का वैल्यू, तो एक ट्रायंगल ऐसे बना लो पहले। ये यहाँ ऐसे बना करता अल्फा, और ये धीरे 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 डी ये हो गया। तो ये आपका क्या है VR1, और बच्चों ये हो गया आपका V। ये एंगल होता है बच्चों थीटा। बच्चों ये पूरा का पूरा जो होता है ये आपका V1 है फिलहाल, जो कि आपका। अब यहाँ ब्लेड होगा, ब्लेड से फिर बाहर जाएगा, और उसने साफ साफ बोल दिया कि भाई Vw2 का वैल्यू क्या है। सर Vw2 का वैल्यू आपको पता ही है, कब होता है, जब इक्वल्स टू आपका हो जाता है Vf2। हाँ, VR1 इक्वल्स टू कितना है बच्चों Vf, और ये जो वैल्यू है दैट इज योर U2। ये बाहर निकलता हुआ आपके पास में है VR। ये जो एंगल होता है बच्चों ये होता है फाई। इनके बारे में कोई इन्फॉर्म, अब इसको सॉल्व करना है सॉल्व। इनलेट आउटलेट हम लोगों ने बना लिए हैं, मुझे लगता नहीं अब इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाला है। तो आई होप अल्फा 90 यही है 90 आपका। सारी कंडीशंस भी लगा
पावर इस कंडीशन में क्या होता है, आपने कहा सर ये होता है एम डॉट dw1 u1 प्लस dw2 का वैल्यू तो साफ साफ बोला गया कि भाई मतलब पावर जो है वो हो गया बच्चों एम डॉट dw1 u, और काइनेटिक एनर्जी उस कंडीशन में क्या, हाफ एम डॉट वो ब्लेड एफिशिएंसी पावर डिवाइड बाय काइनेटिक। फिलहाल अगर वो ऐसा होता तो आपने लिखा तो आपने कहा हो गया 2 m.v w1 u1 डिवाइड बाय हो गया बच्चों v1 का होगा। ये आपका एफिशिएंसी ब्लेड है। एफिशिएंसी ब्लेड एक्चुअल में यहाँ लिखा है हाफ एम डॉट नीचे काट दिया होगा तो ये तुमने एम डॉट को निपटा दिया है। ये फिलहाल 2 v w1 u1, और बच्चों यहाँ अगर देखोगे तो v w1 और u1 दोनों क्या है सेम, तो ये हो गया बच्चों आपका 2u1 स्क्वेयर डिवाइड बाय v1 का स्क्वायर। यार हमें v1 भी नहीं पता u1 भी नहीं पता, लेकिन हमें एक रिलेशन f का वैल्यू कितना, मैं यहाँ से v1 को इसके, क्या मैं इसको इस केस में निकाल सकता, देखो u1 स्क्वायर डिवाइड बाय समथिंग कुछ है v1 स्क्वायर को यहाँ लिखा जाए तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, चलो कलर चेंज कर, तो बच्चों मैं लिख सकता हूँ v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी f1 का स्क्वायर प्लस u1 का, v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू वी एफ वन का, और वी एफ का वैल्यू कितना बच्चों, हाफ u का होल स्क्वायर प्लस u1, तो यहाँ पर रिलेशन 1/4 टू स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस u1 का मेरे ख्याल 5 u स्क्वायर बाय 4, 5u स्क्वायर डिवाइड बाय 4 रख दिया। यहाँ पर v1 के स्क्वायर की जगह तो एफिशिएंसी आपको 2u1 स्क्वायर डिवाइड v1 का वैल्यू है 5u1 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 है, और वो ऊपर 8 बाय हो जाएगा 8 डिवाइड, आप यहाँ वी एफ वन प्लस एफ जो है वो हाफ ऑफ यू का स्क्वायर करना, 1/4 का स्क्वायर 5/4 एफिशिएंसी पता लगाना था, कर दिया ना, ठीक 8/5 कितना, ट्रेड एफिशिएंसी
टू टू क्यू वी डब्ल्यू वन इज वन स्क्वायर हो गया और ये रह गया टू। क्यू वन स्क्वायर डिवाइड बाय वी स्क्वायर 5 ही हो। तो एक बार और देख लें, इक्विवेलेंस लगा देखें तो जो पावर डेवलप हुआ वो प्लस जो वेलोसिटी आपकी के और करके देख। एनर्जी बैलेंस होला। एनर्जी एनर्जी बैलेंस लगाते कैसे? आपने कहा सर हमने आपको टोटल जो दिया था, हेड जो दिया था वो था रो जी। पावर लिख सकते, तो रो जी क्यू एच कर दो। इतनी पावर आपको दी थी, आपने इससे कितनी डेवलप करी? डेवलप किया बच्चों, रो इंटू किया पी डब्ल्यू वन यू डॉट पी डब्ल्यू वन यू वन हमने पी डब्ल्यू वन यू वन इंटू एम। हमारे पास कुछ भाग के चला गया फ्लो। आपका आ गया वी रो का स्क्वायर डिवाइड बाय टू, और वी फ्लो जो है वो हाफ यू के बराबर, तो यू स्क्वायर डिवाइड बाय 8 भाग के चला पी डब्ल्यू वन। तो ये हो गया बच्चों यू वन स्क्वायर रो इंटू एनर्जी बैलेंस किया। पी डब्ल्यू वन यू वन इंटू रो इंटू क्यू प्लस रो क्यू वी नॉट का स्क्वायर डिवाइड रो जी। क्या आगे बढ़ो।
नहीं होना चाहिए सब। वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो रो क्यू खत्म, रो क्यू खत्म। तो हमारे पास बचा बच्चों ई एच इज इक्वल्स टू ई एच इज इक्वल्स टू यू वन स्क्वेयर मल्टी प्लस, ये हो जाएगा बच्चों यू वन स्क्वेयर डिवाइड बाय 4 × 2 8, ये हो जाएगा बच्चों 9u1 स्क्वेयर डिवाइड बाय 8। जी एच का मतलब दिस इज नथिंग बट द टोटल हेड। तो आप लिखोगे ब्लेड एफिशिएंसी, तो वो होता भी क्या है, वो होता है आपका PW1U1 डिवाइड बाय GH लिख सकते हो। टोटल हेड जो दिया वो हमने तो सही दिया था, उससे काम नहीं चल रहा हमारा काइनेटिक एनर्जी, तो कुछ प्रॉब्लम की 1.6 हाफ, बट ठीक है यहाँ आ गया हो। तो ये हो गया आपके पास में U1 स्क्वायर और GH का वैल्यू हो गया आपके पास में 8, ये हो गया आपके पास 9u स्क्वायर, तो ये 8 डिवाइड बाय 9 विच इज इक्वल, जरा देखो 8 डिवाइड बाय 9 0.8, 88.88% आपके पास में ये चला आए। चलो भैया, तो आगे क्वेश्चन करें। तो हमारे पास है नया क्वेश्चन, बोला गया है मॉडल ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन इज टेस्टेड एट ए हेड ऑफ 1/4 ऑफ दैट अंडर विच द फुल स्केल टरबाइन हुआ। हमें दिया है एच का वैल्यू, दैट इज एच मैक्सिमम डिवाइड बाय 4, जिसमें वर्क कर रहे हैं वो ये। डायमीटर ऑफ द मॉडल इज हाफ ऑफ दैट द फुल स्केल। डायमीटर हमें दिया है दैट इज डी नॉट डिवाइड बाय 2, आधा है। n is the rpm of the full scale turbine, n is the rpm of the full scale turbine। आरपीएम बताना है मॉडल का, आरपीएम आपको मॉडल बताना है जो कि एन नॉट डिवाइड बाय एक्स है, मतलब ये एक्स फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान सी बातें हमको करनी है बच्चों, एनएम का वैल्यू हमें पता लगाना है और इस क्वेश्चन के बाद अपनी क्लास भी खत्म करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने आपको तरीके बताए काफी सारे। तो हमने एक हेड है, डायमीटर है, तो बच्चों मैंने आपको बताया था एच डिवाइड बाय डी स्क्वेयर एन स्क्वेयर ऑफ मॉडल इज इक्वल्स टू एच डिवाइड बाय डी स्क्वेयर एन स्क्वेयर ऑफ प्रोटोटाइप। ये तो है बच्चों, तो ये तो हो गया एच डिवाइड बाय डी स्क्वेयर एन स्क्वेयर इक्वल्स टू, ये हो गया एच नॉट डिवाइड बाय डी नॉट इंटू एन नॉट। एन नॉट को हम अभी एन पता लगाना है हमें। तो आपने कहा सर हमारे पास रेशियो, हमें एन का वैल्यू पता लगाना है, तो आपने कहा सर एन स्क्वेयर इज इक्वल, ये सब इधर भेज दो, इधर आ जाए एच डिवाइड बाय एच नॉट मल्टीप्लाई बाय डी नॉट डिवाइड बाय डी स्क्वायर, इस पे भी है स्क्वायर, इस पे का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बच्चों ये हो जाएगा एन नॉट का स्क्वायर। एच बाय एच का वैल्यू है 4, इनका वैल्यू है 2 और ये है बच्चों एन नॉट का स्क्वायर। हो जाएगा 8 टाइम्स अंडर 8 मल्टीप्लाई बाय एन नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, मतलब यहां से देखोगे तो एन इज इक्वल्स टू √8 इज इक्वल्स टू 2√2 ऑफ एन। ये हो जाएगा बच्चों आपका, करो चेक कर लीजिए। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन जो आप लोगों को सॉल्व करने हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग पंप स्टार्ट करेंगे और पंप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बच्चों स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड use my code to purchase academy. Thank you very much. Stay safe, stay blessed. Thank you very much.